पाश्चात्य स्थान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा बड़ा करो स्क्रीन को। बस। हम्म। ठीक है, ऊपर जाओ। ऊपर करो, ऊपर। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर। और ऊपर, ठीक है। ओके। Sri Krishna himself comes to deliver Bhagavad Gita and to help us to become God conscious. Indeed, this very material creation is given us to utilize for this cultivation. But if after receiving this chance and this gift of human life, we do not utilize them to develop Krishna consciousness, we shall be missing this rare opportunity. The process for cultivation is very simple. Shravanam, Kirtanam, hearing and chanting. We have nothing to do other than listen, and by listening carefully, enlightenment is sure to come. Krishna will surely help, for he is seated within. We only have to make the effort and spare a little time. We will not need anyone to ask. Will not need anyone to ask us whether we are making process. We will know it automatically, just as hungry man knows that he has been satisfied by having a full meal. Okay. तो भगवान इधर बता रहे हैं कि सॉरी, प्रभुपाद प्रपट में बोल रहे हैं जो हमको ह्यूमन लाइफ मिली है बहुत ज़्यादा मतलब रेयर है, ठीक है, मुश्किल है मिलना। जैसे कि हम अभी इस यूनिवर्स में रह रहे हैं, ठीक है। और इस यूनिवर्स जैसे ही मतलब सपोज 1 करोड़ यूनिवर्स है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सपोज 1 करोड़ यूनिवर्स है। और उन हर एक 1 करोड़ यूनिवर्सेस में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, ठीक है। और उन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, कंट्रीज तो छोड़ो, सबसे पहले तो बहुत टाइप्स के मतलब लिविंग एंटिटीज हैं, जीव हैं, जैसे मछली है, भालू है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है। अभी फिर उनमें भी मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिन पे तो भगवान का नाम भी नहीं है, ठीक है। उधर मतलब बस लोग अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं। और उसमें भी अगर भारत भूमि में भी अगर आपको मतलब बर्थ मिल जाए, जैसे कि कोई डिवोटीज हैं, ठीक है, उनके घर में, या फिर जो नॉन डिवोटीज हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू डिवोटीज, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा रेयर है। और ऊपर से डिवोटीज मतलब हो सकता है कि आप काली भक्त हो, शिव भक्त हो, शनिदेव की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, ठीक है। और फिर उनमें भी फिर आपको कृष्ण भक्ति वाले घर में हो, ठीक है, बर्थ। तो मतलब कितना रेयर है ये, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर है, मतलब बिलियंस बिलियंस मतलब टाइम्स में कोई मतलब एक इंसान होता होगा बिलियंस बिलियंस में, बिलियंस बिलियंस जीव में, ठीक है। कोई एक इंसान मतलब उसको ह्यूमन का लाइफ मिल पाता है, ठीक है। और ह्यूमन लाइफ में भी कृष्ण भक्ति तो बहुत ज़्यादा रेयर है। और इसको हमें यूटिलाइज कैसे करना चाहिए? कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भगवान की भक्ति करके, ताकि हम वापस से घर जा सकें। और इधर हम प्रभुपाद ने बोला है कि मतलब बहुत इजी है ये प्रोसेस, हमें बस क्या करना है, श्रवणम कीर्तनम। वैसे तो 8 चीज होती हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 8 चीज होती हैं मतलब, ठीक है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? श्रवणम एंड कीर्तन। जो श्रवण है हम सुनना, और कीर्तन भगवान का कीर्तन करना, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, 2 चीज, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए भक्ति में। जैसे कि हम भगवत गीता क्लास सुन सकते हैं इस्कॉन के आचार्यों की, या फिर उनके भजन सुन सकते हैं, और भक्तों का चरित्र पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और कीर्तन कर सकते हैं, ठीक है। इस्कॉन में हर संडे संडे लोग जाते हैं, सड़कों पे कीर्तन करते हैं, पूरा नगर संकीर्तन, ओके। तो भगवान ने एक श्लोक में भी बोला है कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हाँ, वो डिफरेंट है थोड़ा, ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि कितना रेयर है, ठीक है। So, actually, this process of consciousness of self-realization is not very difficult. Krishna taught it to Arjuna in Bhagavad Gita, and if we understand Bhagavad Gita just as Arjuna did, we will have no problem in coming to the perfectional state. But if we try to interpret Bhagavad Gita according to our own mundane academic mentality, we will spoil it. As stated before, this chanting of Hare Krishna is process by which all contaminations due to material association are removed from the mirror of the mind. There is no need for external help in reviving our Krishna consciousness. For Krishna consciousness is dormant within the self. In fact, it is the very quality of self. तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो मतलब ऐसी नहीं है कि कोई चीज़ हमें बाहर से मिलेगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा से हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि जो भगवान है वो भी तो बोलते हैं ना कि क्या श्लोक था?
एक श्लोक में बोला भगवान ने कि मतलब वो हर जीव के हृदय में है, ठीक है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, ये वाले में। तो भगवान हर जगह जीव के हृदय में, और हर जगह हर जीव के हृदय में होंगे तो सीधी सी बात है कि भगवान के लिए प्रेम भी हमारे हृदय में होगा, ठीक है। तो ये जो डोरमेंट है, लेकिन मतलब हमें पता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है। हमें कब पता पड़ता है? जब हम भक्तों का संग करते हैं, कथाएं सुनते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं। तो उससे धीरे धीरे मतलब हम परफेक्शनल स्टेट आने आती है, ठीक है। परफेक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं ना, भगवान अंदर से हमको ददामी बुद्धि योगम तम, अंदर से हमको ज्ञान देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमें कुछ बाहर से मिलेगा, जैसे तुलसीदास जी के केस में हुआ था। तो पूरा राम 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 इसी का मतलब रटते रहते थे। और सारी वो मतलब पढ़े लिखे नहीं थे स्टार्टिंग में तुलसीदास जी, लेकिन ये नाम के जप के मात्र से वो मतलब इतने बड़े क्या कहते हैं, मतलब आचार्य बन गए काइंड ऑफ, ठीक है। मतलब पूरा ग्रामर का नॉलेज आ गया, पूरा संस्कृत का नॉलेज आ गया पूरा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब, और इन सबसे ऊपर है कि मतलब ब्रह्म ज्ञान, ठीक है, भगवान का ज्ञान, ये सारी चीजें आ गई उनके अंदर। तो वो बस किसी को ऐसा तो है नहीं कि वो कोई मतलब कॉलेज में गए थे वहां से सीखा, नहीं। बस नाम के प्रभाव से वो सब आया था उनके अंदर। तो ऊपर करिए। हम्म। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी सॉरी, इट इज वेरी difficult to accept. We have only to invoke it by this process. Krishna consciousness is an eternal fact. It is not a doctrine or set of beliefs imposed by some organization. It is within all living entities, whether they be human being or animal. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was passing through the jungles of South India some 500 years ago, he chanted Hare Krishna, and all the animals, the tigers, elephants, and deers, joined him in the dancing to the holy name. Of course, this depends on the purity of the chanting. As we progress in chanting, purification is sure to come. तो कहाँ पे जा रहे थे महाप्रभु? पासिंग थ्रू द जंगल ऑफ साउथ इंडिया। तो जो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जब क्या कर रहे थे, वो जा रहे थे, यात्रा में थे। तो जब साउथ इंडिया के जंगल में जा रहे थे वो, तो क्या कर रहे थे? वो तो हमेशा जप करते रहते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा वो चांटिंग करते रहते थे, ठीक है। तो जब जो जानवर थे ना जंगल में, हाथी थे, शेर थे, ठीक है, जो भी जानवर थे, वो सारे लोग डांस करने लगे महाप्रभु के साथ। क्योंकि अगर भगवान जब संकीर्तन करेंगे तो कौन नहीं नाचेगा, ठीक है। क्योंकि भगवान जब संकीर्तन करेंगे तो एकदम प्योर होगा वो, 100% प्योर, ठीक है। तो प्योरिटी के चक्कर में वो जो जानवर थे उनको भी मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक्सटेसी आ गई, ठीक है, आनंद आ गया सुनते सुनते। तो वो भी मतलब जानवर भी नाचने लगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब जानवरों को किसी ने सिखाया होगा कि भगवान कौन है, भगवान ये है, भगवान वो है, क्योंकि ये हर जीव के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए वो जानवर भी नाचने लगे जब महाप्रभु जा रहे थे जंगलों में से होकर। सारे शेर, चीता, ठीक है, सारे ये लोग नाचने लगे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में है भगवान के लिए प्रेम, डोरमेंट है, सुसुप्त अवस्था में है, ठीक है, सो सो रही है ये हमारी जो प्रेम है ना, हमारा प्रेम वो सो रहा है और कुछ नहीं। और ये कब इन्वोक होगा? जब हम चैंटिंग करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र का। तो when Lord Chaitanya Mahaprabhu was passing through the jungle of South Africa some 500 years ago, he chanted Hare Krishna and all the animals. Okay, हम कंप्लीट हो गया नीचे, चैप्टर डन क्या? ओके। और हाँ, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, जो मतलब ये जो भगवत गीता का नॉलेज है जो लोगों तक बांटता है, लोग मतलब डिवोटीज, भक्त लोगों तक बांटता है, उसको मतलब श्योर है, गारंटीड है, भगवान ने बोला है क्या, असंशया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इस चीज में, उसको भक्ति मिलती ही मिलती है। एक बार वो बस मतलब भगवान की सेवा करने लग जाए, या फिर ये भगवत गीता का ज्ञान है वो बांटने लग जाए लोगों तक, ठीक है। और अगर जब उसके पास भक्ति आ जाएगी तो वो वापस कहाँ जाएगा? अपने घर वापस, गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, वापस से अपने घर वापस चला जाएगा। ठीक है, चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है वो वाला। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज। हमेशा कृष्ण को देखना, हर जगह और हमेशा। कैसे देख सकते हैं हम हमेशा भगवान को? मैं आप सबको एक बुक बताता हूँ, उसका नाम है कृष्णा, ठीक है। तो वो सब आप सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो बुक में भगवान कैसे धरती पे आए, कितना उन्होंने मार खाया मम्मी से, ठीक है, और कितना उन्होंने चोरियां की, कितने राक्षसों को मारा, तृणावर्त, धेनुकासुर, अगासुर, बकासुर, तृणावर्त, ठीक है, पूतना, जितने भी राक्षस हैं भगवान ने उनको मारा था, कैसे मारा था, ठीक है। और सबसे अच्छा पास टाइम वो है जब भगवान कैसे आते हैं धरती पे, ठीक है। तो वो सारी लीलाएं मेंशन है, ठीक है। तो सारे लोग कृष्णा बुक ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी वर्जन उनको चाहिए, जिस लैंग्वेज में भी, सारे लैंग्वेज अवेलेबल है, ओके।
तो क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं भगवान कैसे दिखते हैं तो उनका याद कैसे करेंगे, क्योंकि भगवान तो बोलते हैं अनन्या चिंतन तुम हम हमेशा मेरी याद करो। लेकिन याद कैसे करेंगे जब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं। तो इसलिए हमेशा हमको भगवान के मतलब जो कृष्णा बुक है वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे हमें पूरा आइडिया मिल जाएगा कि भगवान कैसे दिखते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं, उनका हाथ कैसा है, पैर कैसा है, वो सारा चीज हमें पता पड़ जाएगा। तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन In our practical life, Krishna instructs us how to invoke Krishna consciousness. It is not that we are to stop executing our duty or to cease from activity. Rather, activities have to be conducted in Krishna consciousness. Everyone has a vocation in life, but with what consciousness does he enters upon it? Everyone is thinking, oh, I must have a vocation in order to maintain my family. Society, the government, or family have to be satisfied, and no one is free from such consciousness. One has to be in proper consciousness to execute uh, any activity nicely. तो प्रभात इधर क्या बोल रहे हैं, जैसे इंसान जो भी काम कर रहा है, जैसे जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई भी चीज़ है, तो उसको हम छोड़ तो सकते नहीं है, ठीक है, लेकिन छोड़ तो हम किसी चीज़ को नहीं सकते, क्योंकि सारी चीज़ मतलब भगवान के द्वारा दी गई है, ठीक है, और हम क्या छोड़ सकते हैं, हम नहीं छोड़ सकते चीज़ों को। खाना नहीं छोड़ सकता इंसान, घर में रहना नहीं छोड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी लाइक नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो नहीं इंसान नहीं छोड़ पाता इन जनरल, ठीक है। तो हमको कोई चीज़ छोड़ना है भी नहीं। प्रभुपाद हमें बताते हैं हमेशा कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो बस भगवान को ऑफर करके, भगवान को सेंटर में रख के करना चाहिए। कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, बस चीज़ों को जोड़ना है। छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। जोड़ना किससे? कृष्णा के साथ। और जब हम कृष्ण के साथ जोड़ देंगे चीज़ें, तो वो सारी चीजें स्पिरिचुअल हो जाएंगी, मतलब कर्म नहीं लगेगा हमें। जैसे आज आपने सुबह घर पे बनाया पालक पनीर, ठीक है, भगवान को ऑफर नहीं किया आपने, आप डायरेक्ट खा गए, तो उस पालक पनीर के अंदर बहुत सारे जीव थे, बैक्टीरिया थे, ठीक है, तो आप उनको चबा गए, ठीक है, जितने भी अच्छे बैक्टीरिया थे और जितने भी लिविंग एंटिटी थी उनको चबा गए, तो उनका तो कर्म लगेगा, उनके वो तो मर गए ना आपके खाने के चक्कर में। तो इसीलिए जब हम भगवान को ऑफर कर देते हैं तो वो सारी चीजें स्पिरिचुअल हो जाती हैं, आध्यात्मिक बन जाती हैं, उनका हमें फिर कर्म नहीं लगता है। तो इसलिए हमें चीजों को छोड़ना नहीं है, बस भगवान के साथ जोड़ देना है। ओके। हम्म we should execute our duty properly, but we should do it thinking to satisfy Krishna. It is not that we have to change our process of work, but we do have to understand for whom we are working. Whatever activities we use to indicate lust, desire, or sense gratification, अरे गलत पैराग्राफ पे आ गया। Whatever activity we have to do, we must execute, but we should not be carried away by karma. Sorry, by kama desire. The Sanskrit word kama is used to indicate lust, desire, or sense satisfaction. Sri Krishna instructs that we should not work for the satisfaction of kama or our own lust. The whole teaching of Bhagavad Gita is based on this principle. Hmm. तो कोई भी काम है, हमें हमेशा इस चीज के लिए नहीं करना चाहिए जिससे मतलब इस काम को करने से मुझे मजा मिलता है। तो अपना जो काम है उसको हमें मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, अपने काम के पीछे नहीं पड़ना है। जो भी जितनी भी हमारी वासना है, कार लेने की या फिर पैसा कमाने की या फिर बहुत सारी चीजें करने की, तो मतलब वो इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें हमें बस उससे फायदा है या फिर हमें बहुत अच्छा लगेगा वो चीज़ करके। वो चीज़ हमें बस एक हम क्योंकि वैसे ही है, जैसे आप पेड़ के पत्ते के ऊपर पानी डालेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। आप कितना भी ट्राई कर लीजिए कुछ अच्छा खाने का, ठीक है, आप 10-15 मिनट खाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप एकदम फुल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप मतलब अपने आप को ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा आप सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि इंसान बना ही नहीं है मतलब अपने आप को एंजॉय करने के लिए, ठीक है, चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। एंजॉयर बस एक है, कृष्णा, ठीक है, परम भोक्ता, जो मतलब परम भोक्ता मतलब जो सुप्रीम है, मतलब जो सब चीजों का भोग करने वाला है, ठीक है, और वो कौन है? कृष्ण है। हम बस उन्हीं को सर्व करेंगे तो हमें उस चीज को मतलब उसको सर्व, कृष्ण को सर्व करने से ही हमको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ये चीजें मतलब स्टार्टिंग में नहीं आती हैं समझ में, थोड़ा फिलोसफी लगता है, बुकिश नॉलेज लगता है, लेकिन हम धीरे धीरे ट्राई करते हैं, ठीक है, भगवान के मंदिर में जाएंगे, मंदिर साफ करेंगे, भगवान के लिए वेजिटेबल्स कट करेंगे, भगवान के लिए संकीर्तन में जाएंगे, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भगवत गीता रीडिंग करेंगे डिवोटीज के साथ, तो धीरे धीरे हमको समझ में आती है हाँ कि इससे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है, ठीक है। हम कर नहीं रहे हैं अपने आप के लिए, नहीं कर रहे हैं, हम कर भगवान के लिए रहे हैं, भगवान का जो मैसेज है उसका प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मजा हमें आ रहा है क्योंकि पानी अब डायरेक्ट पेड़ की जड़ में जा रहा है, पानी अब मतलब पत्तों पे नहीं गिर रहा है, तो इसलिए हमको मजा आ रहा है। क्योंकि हमको न्यूट्रिशन तो जड़ से ही मिलने वाला है, अपने आप से तो मतलब कोई हमारे ऊपर पानी डाल देगा हम मजा कर लेंगे उससे नहीं मिलेगा।
और जो भी हम मजा करते हैं ना वो बहुत एग्जॉस्टिंग सा होता है। जैसे कि आपने बहुत सारा खा लिया, बहुत सारा नाच लिया, ठीक है, ना कि भक्ति वाले गानों में नहीं, बल्कि वैसे, ठीक है। तो आपकी लाइफ थोड़ी एग्जॉस्टिंग रहेगी। लेकिन जब आप भगवान के लिए नाचेंगे, भगवान के लिए प्रसाद लेंगे, ठीक है, भगवान का प्रसाद लेंगे, तो आपको एग्जॉस्टिंग लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो Sri Krishna instructs that we should not work for the satisfaction of काम or our own lust. The whole teaching of Bhagavad Gita is based on this principle. भगवान एक श्लोक में बोलते भी हैं, यत् यत् जोहोसि दशनासि यत् करोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तद कृष्ण मदर्पणम। कि तुम जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, तुम सारी चीजें मुझे, जो भी तुम्हारी यत् तपस्यासि कौन्तेय, जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, ऑस्टेरिटी, परिश्रम, ठीक है, वो सब चीजें कर रहे हो, वो भी मेरे को ऑफर कर दो। अर्जुन, भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं। क्योंकि सारी चीजें जब हम भगवान को ऑफर कर देंगे, तो फिर भगवान को हैंडल करना है, हमारा तो कुछ लेना देना है नहीं उससे। घाटा हो फायदा हो वो सब भगवान का है, ठीक है, वो हमारा नहीं है। Arjuna wanted to satisfy his senses by refraining from fighting with his relative, but Krishna spoke to him to convince him to execute his duty for the satisfaction of the Supreme. Okay? तो अर्जुन क्या करना चाहता था? अर्जुन भी भाग रहा था लड़ाई करने से। भगवान से बोल रहा था कि मेरा हाथ पूरा कांप रहा है। एक्चुअली उसका पूरा मतलब बॉडी शिवरिंग हो रही थी, कांप रही थी पूरी बॉडी, पूरा पसीना पसीना हो गया था एकदम, जैसे पूरी बॉडी हीट हो गई थी। ठीक है, होता है जब ऐसा मतलब कोई कंडीशन बन जाती है, कभी कभी हमारे साथ भी होता है, ठीक है। जैसे मतलब कोई मीटिंग है, ज्यादा मतलब सीनियर लोगों से, तो कभी कभी थोड़ा शिवरिंग सा हुआ, कपेंगे, ठीक है, हाथ पैर, या फिर थोड़ा बॉडी हीट हो जाएगा, तो वो सब चीजें नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे तो अर्जुन अपना फैमिली के सामने खड़ा था, तो ये मतलब नॉर्मल थी ये चीजें होना। तो बट कृष्णा स्पोक टू हिम टू कन्विंस हिम, लेकिन कृष्णा ने उससे बात किया और फिर उसको कन्विंस किया, ठीक है। और तब उसने क्या बोला? अर्जुन एक श्लोक में बोलता है कि अरे मुझे याद नहीं आ रहा है, श्लोक में बोलता है, फिर वो बोलता है कि जैसा आप करेंगे वैसा फिर मैं करूंगा। So materially, it may seems very pious that he is giving up his claim for a kingdom and refusing to kill his relatives. But Krishna did not approve of that because the principle for Arjuna's decision was to satisfy his own senses. ऊपर करिए। One's business or occupation need not be changed, as Arjuna was not changed. But one does have to change his consciousness. In order to change his consciousness, however, knowledge is required. That knowledge is the that knowledge is knowing I am part and parcel of Krishna, the superior energy of Krishna. That is real knowledge. Relative knowledge may teach us how to repair a machine. Sorry, how to repair a machine, but a real knowledge is knowing our position as being integral with Krishna, being part of Him, or our pleasure, which is the part. Sorry, being part of him, our pleasure, which is partial, is dependent on the whole. For instance, my hand can take pleasure when it is attached to my body and serves it, and it doesn't take pleasure in serving another's body because we are part of Krishna. Our pleasure in serving Him. I cannot be happy serving you. Everything is thinking. I can only be happy serving myself, but no one knows like who the self is, that दैट सेल्फ इज कृष्णा। तो प्रभुपाद इधर बता रहे हैं अगेन कि मतलब अब मतलब मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपने आप को सेटिस्फाई करना है, वैसे करके हम नहीं हो पाएंगे। हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो क्या है? जीवेर स्वरूप हया कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के सर्वेंट हैं, ठीक है। एक्चुअली पता है भगवान के साथ मतलब जो लेन देन है प्रेम का, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे हो सकता है कि किसी को भगवान का मम्मी पापा बनना हो, ठीक है, भगवान का दोस्त बनना हो, भगवान की सखी बनना हो, या फिर भगवान का दास बनना हो। भगवान सारी चीजें ऑफर करते हैं, तुम जो मतलब रस में आना चाहो मेरे साथ मतलब आ सकते हो, भक्ति कर सकते हो। कोई चाहता होगा कि भगवान के सर पे चढ़ना है, ठीक है, भगवान को उठा के मतलब मतलब खेलना है, भगवान को उठा उठा के फेंकना है, ठीक है। या फिर भगवान के मम्मी पापा बनना है, भगवान को पूरा डांटना है, ठीक है, थोड़ा ये थोड़ा सा पिटाई करना है उनका। या फिर भगवान की सखी, सॉरी, जो क्या क्या कहते हैं प्रेम रस में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गोपी भाव जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसमें आना चाहता हो, या फिर भगवान का सर्वेंट दास बनना चाहता हो, तो भगवान सारी चीजें ऑफर करते हैं अपने भक्तों को। जो जिस रस में आना चाहे वो वैसे आ सकता है। मतलब बहुत अच्छा है, मतलब ये चीज समझ रहे हो कि मतलब हमेशा खुश रहोगे,
ठीक है, और हमेशा भगवान के साथ रहोगे। जो भगवान का है वो हमारा है, ठीक है, क्योंकि कौन है, हम भगवान के दोस्त हैं, भगवान के बेटे भी हैं, भगवान के पापा भी, मम्मी भी हैं, ठीक है, जो भी हम चाहें वो सब बन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आई कांट एक्सप्लेन इट, ठीक है, ये एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है ही नहीं, मतलब मैं नहीं कर सकता। मतलब उस लेवल का जो सुख होता है, आनंद होता है ना, वो मतलब नेक्स्ट लेवल, आप किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते उस चीज़ के साथ। तो हम्म। ओके। मामेवश्यं तो जीवलोके जीवभूता सनातना मनस्तेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्स कर्षति। ऊपर करिए। The living entities in his conditioned world are my eternal fragment part. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with six senses, which include the mind. तो भगवान बता रहे हैं जो लिविंग एंटिटी है ना, जो मतलब कंडीशनड है, और माई इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट, वो मेरे शाश्वत पार्ट हैं, मेरे हिस्से हैं। हम भगवान की एनर्जी हैं, ठीक है, भगवान से ही आए हैं हम, समझ रहे हो। समंदर की बूंद समंदर से निकली है तो उसमें सेम क्वालिटीज रहेगा ना समंदर का, तो वैसे ही हम भगवान से आए हैं, हमारे अंदर भी वो सारी क्वालिटीज हैं जो भगवान में है, लेकिन बस क्वांटिटी में फर्क है। मतलब जिस क्वांटिटी में भगवान में है ना, भगवान में वो संपूर्ण अवस्था में है, ठीक है, मतलब कंप्लीटनेस है भगवान में। हम कंप्लीट नहीं है लेकिन। तो दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद सिक्स सेंसेस विच इंक्लूड द माइंड। तो हम हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, ठीक है। भगवान बोल रहे हैं दुखालय मशाश्वतम, अपनी ही इंद्रियों के साथ। तो the jivas or living entities are detached from the whole due to the material contact. It is therefore necessary for us to strive to attach ourselves again through the latent Krishna consciousness that is within us. Artificially, we are trying to forget Krishna and live independently, but this is not possible. हम अगर चाहें कि हम भगवान को भूल जाएं और अपने मजे से रहें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि भगवान ने सिस्टम ही वैसा बनाया है। हम खुश रह ही नहीं पाएंगे अकेले, और जब ये खुश नहीं रहेंगे तो फिर हम तरीके ढूंढेंगे कि कैसे खुश हो सकते हैं, कैसे खुश हो सकते हैं। फिर हमें धीरे धीरे पता पड़ेगा कि हम तो इन चीज़ों से खुश हो ही नहीं सकते, हमें तो खुश होना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंसान नहीं जा सकता छोड़, कहाँ जाएगा। भगवान ने भले ही ओपन दुनिया हमें दे दी है, ठीक है, कि घूमो फिरो मजे करो, लेकिन हम नहीं कर सकते मजा, क्योंकि हम भगवान से अलग हो चुके हैं। ठीक है, हमें भगवान के पास वापस जाना है अगर सुखी होना है, खुश होना है, हमेशा हमेशा के लिए। कोई दुख, मतलब दुख में, दुख क्या है, मतलब भगवान की एनर्जी है, ठीक है, जो माया है, जो हमें दुख देती है। तो हम फिर उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे जब भगवान के पास होंगे कि माया का हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, माया हमारे ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि हम कौन है, हम शेर के बच्चे हैं नरसिंह भगवान के बच्चे हैं। ओके। तो Hmm. When we strive to live independent of Krishna, we come under the influence of the laws of material nature. If one thinks he is independent of the government and its regulations, he becomes dependent on the police force. Everyone is trying to become independent, and this is called Maya, illusion. Individually, communally, socially, nationally, or universally, it is not possible to become independent. When we come to realize that we are dependent, we will have a we will have attained knowledge. Today, so many people are striving for peace in the world, but they don't know how to implement that peace formula. The United Nations has been striving for peace for so many years, but still the war is going on. तो अभी जो जैसे लड़ाइयाँ हैं वो क्यों चल रही हैं? जगह मोस्टली तो मतलब जगह के पीछे, ठीक है। जैसे हमारा पाकिस्तान का भी, ठीक है, तो वो भी जगह के पीछे चलता है, पीओके, जम्मू एंड कश्मीर, और बाकी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे रीजंस हैं, और वो रीजंस कहाँ से आते हैं, मतलब अज्ञानता से ही आते हैं, ठीक है। इंसान लड़ता क्यों है? जब उसमें क्रोध आता है। क्रोध कहाँ से आएगा? भगवान ने एक फॉर्मूला बोला है, जैसे ध्यायते विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगः संजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधोद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंश बुद्धिनाशो बुद्धिनाशान प्रणश्यति। कि जब हम सोचते हैं, ध्यायते विषयान् पुंसां, सब्जेक्ट के बारे में किसी, ठीक है, सेंस ऑब्जेक्ट के बारे में, और जैसे किसी को कोई बाइक बहुत अच्छी लग रही है, या फिर कोई और इंसान है वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, संगस्तेषु उपजायते, तो हम उसके साथ क्या हो जाएंगे? अटैच। संगस तेषु उपजायते संग संजायते कामा कामात क्रोध उपजायते संग संजायते कामा, हम उसको चीज को लेके फिर बहुत ज्यादा
और वासना इकट्ठी हो जाएगी हमारे अंदर, ठीक है, मतलब अब मुझे चाहिए ही चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। इतनी वासना कोई चीज की भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है वो। संगत संजायते कामा कामात क्रोध भिजायते, और जब वो नहीं मिलेगी चीज तो क्या होगा? गुस्सा होगा ना अल्टीमेटली। गुस्सा आएगा बहुत ज्यादा कि वो चीज क्यों नहीं मिली मेरे को। ठीक है। क्रोधोत भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। अब क्या होगा धीरे धीरे? हमारी जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देगी। उससे में क्या होता है? माइंड काम करना बंद कर देता है। तो विभ्रमा स्मृति भ्रांश बुद्धिनाशो बुद्धिनाशान प्रणश्यति। अब क्या होगा? स्मृति भ्रांश बुद्धिनाशान प्रणश्यति। अब इंसान का कंप्लीट डिल्यूजन हो जाएगा। अब वो किसी लायक नहीं रहा। अब उसका विनाश हो गया। ठीक है। तो ये भगवान ने फॉर्मूला दिया है, हमेशा याद रखना चाहिए हमें, मतलब कोई चीज को लेकर अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जब हम अटैच होंगे तो दुख साथ में होगा, उसके दुख भी उसके साथ अटैच होगा जिस चीज के साथ हम अटैच हैं। ठीक है। हाँ, ओके। क्या हो गया? ओके। तो हम्म, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तदास्ति विनयस्याम् मय भूतम चराचरम। टाइम इज 9:06। ठीक है, लास्ट हम इसको करेंगे और एंड करेंगे। Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed of all existence. There is no being moving or unmoving that can exist without me. तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मतलब सारी चीज का स्रोत मैं हूँ, ठीक है। और जो मतलब ओके, सारी चीज का स्रोत मैं हूँ। देयर इज नो बीइंग मूविंग और अनमूविंग दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट मी। मतलब चाहे तो चीज कोई मूविंग है जैसे हम हैं, या फिर नॉन अनमूविंग है जैसे कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है, चेयर है। कोई चीज भगवान के बिना एग्जिस्ट नहीं करती। सोच सकते हो क्यों? क्योंकि सारी चीज आती तो भगवान की एनर्जी के अंदर है ना, मटेरियल एनर्जी के अंदर आती है ना। हम भगवान की मार्जिनल एनर्जी के अंदर है ना। जैसे कि जितना भी हम केमिकल्स, ठीक है, चेयर टेबल, घर, पूरी धरती, और ये सारी चीजें क्या है? भगवान की मटेरियल एनर्जी है। भगवान चाहेंगे तो तुरंत सब चीज को खत्म कर सकते हैं, तुरंत जनरेट कर सकते हैं। और हम कौन है? मार्जिनल एनर्जी है। तो सारी चीजें भगवान के बिना असंभव है, ठीक है। मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है इन चीजों का भगवान के बिना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि सारी चीजें मेरे बिना मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगी। So Krishna is just the proprietor of everything, the ultimate beneficiary and the receiver of the result of everything. We may consider ourselves to be the proprietor of the fruits of our labor, but this is a misconception. हम सोच सकते हैं कि हम किसी चीज के मालिक हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आप किसी चीज के मालिक हैं? चलिए मुझे एक ऐसी चीज बताइए कोई भी जिसके मतलब आपके चीज मतलब आपके कंट्रोल में हो। है कोई चीज आपके कंट्रोल में? यस, नो? मोनिका, संजू, मुकेश प्रभु, कौन सी चीज है जो आपके कंट्रोल में है? कोई चीज नहीं है जो हमारे कंट्रोल में है। हम किसी चीज को कंट्रोल करने के लायक भी नहीं है, और भगवान ने हमें दिया भी नहीं है, क्योंकि हम भगवान के नालायक बच्चे हैं। ठीक है? तो कहाँ पे थे हम? कृष्णा इज द प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग। भगवान सारी चीज के मालिक हैं। भगवान है प्रोपराइटर पूरे जगत के। मत्त परतरा नान्यत् कश्चित् अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रम मणिगणा एव। ठीक है, तो भगवान है सारी चीज के प्रोपराइटर। लेकिन जब हम भगवान को जैसे सपोज मैं भगवान से ही जलन करूं कि भगवान तो ऐसे हैं, भगवान तो वैसे हैं, ठीक है, मैं अकेले खुश होना चाहता हूँ, मुझे नहीं मतलब भगवान के पास जाना, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो लेकिन जब हम भगवान को अपने आप को भगवान से अटैच कर लेंगे तो क्या होगा? जो भी भगवान का है वो सब भी हमारा हो जाएगा। राजा के बेटे बन जाएंगे हम, राजा बेटे। ठीक है। तो जो भी भगवान का है, भगवान का पूरा वैकुंठ लोक, भगवान का गोलोक, जितने भी अपर प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऊपर के लोग हैं, वो सारे मतलब मतलब हमारे हैं वो। ठीक है। मतलब हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि उल्टा सीधा चीज करेंगे, वो सब होगा ही नहीं। वो चीज जब तक रहेगा तब तक हम इस दुनिया में ही रहेंगे। जब तक उल्टा सीधा चीज करने का प्रवृत्ति हमारे मन में रहेगा तब तक हम इसी लोक में रहेंगे। लेकिन जब हम भगवान के हो जाएंगे, ठीक है, भगवान को अपनी लाइफ में लेके आ जाएंगे, तो हम मतलब एक राजा की तरह रहेंगे फिर। ठीक है, हमेशा खुश, भगवान के साथ, भगवान के पास, भगवान के लोक में, भगवान के घर में घूमेंगे, भगवान को भगवान के सर पे भी चढ़ जाएंगे, भगवान के दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, वहीं पे रहेंगे भगवान के साथ। बहुत मजे हैं भगवान के साथ रहने में, अकेले रहने में कोई मजा नहीं है। तो Krishna is the ultimate proprietor of fruits of all our work. Hundred of people may be working in an office, but they understand that whatever profit the business makes belongs to the proprietor. As soon as the teller at the bank think, oh, I have so much money,
आई एम द proprietor. Let me take it home with me. His trouble begins. तो अगर कोई बैंक में काम कर रहा है, सपोज, ठीक है, बैंक का मैनेजर है, तो वो सोचे मेरे पास तो पूरा पैसा है, पूरा बैंक, मतलब मैं बैंक का मैनेजर हूँ, बैंक के पैसे पे मेरा पूरा मतलब कंट्रोल है, मैं इसको तो घर लेके जाऊंगा। तो उसका मतलब दर्द स्टार्ट हो गया, उसके दुख के दिन अब स्टार्ट हो गए। अगर वो ऐसा सोचेगा तो वो लेके चला जाएगा, तो तुरंत पुलिस कंप्लेन होगा, तुरंत तुरंत उसको जेल होगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम सोच रहे हैं कि मैं तो अपना इतना अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, इतना अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, ये सब मेरा है, तो हमारा भी दुख दर्द शुरू हो गया। भगवान ने डिजाइन ही ऐसे किया, मतलब ये दुनिया, जब 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 हम सोचेंगे कि ये चीज मेरी है, तो भगवान उसी चीज को ले लेंगे, लो बैठ जाओ, अब क्या करोगे। तो कोई चीज हमारी नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमें हर चीज भगवान को ऑफर कर देनी चाहिए। रिजल्ट हमें मिलेगा उसका, भगवान देंगे, रिजल्ट देंगे, बिजनेस चलेगा, पैसा हमारे पास आएगा। हमें करना ही क्या है, बस भगवान को ऑफर तो करना, भगवान उठा के तो ले जाएंगे नहीं पैसा, अगर उठा के ले जाने लगे तो कोई ऑफर ही ना करे फिर। तो वो चीज़ है, भगवान इज द प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, किसी का कुछ पॉइंट है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है, बोलिए। हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा। बोलिए। ओके, मुकेश प्रभु। हरे कृष्णा, आराध्या। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं कुछ ऐसा डाउट नहीं है। Okay. Okay, then we can leave Haridas Thakur ki. Everybody can leave the meeting. Okay. ओके, हरे कृष्ण। Hare Krishna.